चलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझते हैं, इसकी चुनौतियों और समाधानों के साथ। आज हम जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, जनसंख्या की चुनौती और इससे जुड़े कुछ जरूरी टॉपिक्स। WHO के मुताबिक ये सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि पूरी तरह से तंदुरुस्त होना है। और पता है, भारत दुनिया के पहले देशों में था जिसने 1951 में ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज से जिंदगी अच्छी हुई और आबादी पर इसका जबरदस्त असर पड़ा। सोचिए, सिर्फ 100 साल में दुनिया की आबादी 2 अरब से सीधे 7.2 अरब के पार पहुंच गई। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2000 तक हम 1 अरब का आंकड़ा पार कर चुके थे। इस तेज ग्रोथ से जरूरतों की कमी का डर था, इसलिए छोटे परिवारों पर जोर दिया गया। कॉन्ट्रासेप्शन के कई तरीके मौजूद हैं, जिन्हें इन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। नेचुरल तरीके स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकते हैं, पर इनके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बैरियर मेथड्स जैसे कॉन्डम्स प्रेगनेंसी तो रोकते ही हैं, साथ ही STIs से भी बचाते हैं। IUDs भी एक बहुत असरदार और पॉपुलर तरीका है, जिसे मेडिकल एक्सपर्ट्स ही लगाते हैं। और मजे की बात यह है कि IUDs भी अलग अलग तरह से काम करते हैं, कुछ कॉपर से, कुछ हार्मोन से। ओरल पिल्स भी एक बहुत कॉमन मेथड है, और सहेली जैसी गोलियों के साइड इफेक्ट्स भी कम हैं। गोलियों की तरह ही इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस भी हैं, जो लंबे समय तक असरदार रहते हैं। सर्जिकल मेथड्स जैसे ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी एक तरह से परमानेंट सॉल्यूशन माने जाते हैं। लेकिन तब क्या, जब प्रेगनेंसी अनचाही हो या उसे खत्म करना जरूरी हो। इसे कहते हैं MTP, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हर साल दुनिया में करोड़ों MTPs होते हैं। भारत में MTP लीगल है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बहुत सख्त नियम है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रेगनेंसी के अलावा और भी चीजें आती हैं, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। STIs मतलब वो बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। इनमें गोनोरिया, सिफिलिस से लेकर हेपेटाइटिस B और खतरनाक HIV तक शामिल हैं। तो इन सभी मुद्दों की सही जानकारी ही एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।